हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे महारानी, अब कलेक्टर की कुर्सी हासिल करके ही किताब छोड़ोगी क्या? दिन रात इतनी पढ़ाई कर रही हो लेकिन फिर भी पास नहीं हो पा रही। पढ़ाई का बहाना करके घर के कामों से जी चुराती हो। जाने कौन सी घड़ी में इसे अपने घर की बहू बना के लाई। 1 साल फेल होने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई है। काम से जी चुराने के लिए पढ़ाई का नाटक कर रही है। पढ़ लो जितना पढ़ना है, मैं बस अपने बेटे की वजह से लाचार हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पढ़ने ही नहीं देती। फालतू के पैसे बर्बाद कर रही है। मोहिनी जी लगातार अपनी बहू को कोसे जा रही थी, ताने देती जा रही थी। मोहिनी जी की बहू रीमा का बीएड हो गया था। अब वह आगे की तैयारी शुरू कर रही थी। शादी के बाद घर के कामों में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, जिसके चलते फेल हो गई थी। मोहिनी जी ने उसे इतनी बातें सुनाई थी, इतने ताने दिए थे कि बेचारी रीमा का रो रो के बुरा हाल हो गया था। ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे, सिवाय उसके पति अमन के। अमन रीमा को बहुत ही हौसला देता रहता। वह बार बार कहता, रीमा, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी तो तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो कुछ दिनों के लिए तुम बस माँ की बात को इग्नोर करो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर इस बार तुम निकल गई तो कम से कम इस नर्क से छुटकारा मिल ही जाएगा। बस यही बातें सोचकर रीमा भी दिन रात पढ़ाई करती रहती। लेकिन मोहिनी जी फिर कुछ काम के लिए उसे बार बार बुलाती रहती थी। मोहिनी जी की हरकतों से रीमा बिल्कुल ही तंग आ गई थी। ऊपर से उसकी ननद अनु, दोनों माँ बेटे की जोड़ी मिलकर रीमा का जीना ही मुश्किल कर रखा था। एक दिन ऐसे ही गांव की एक काकी जी आई। मोहिनी जी उनको बैठाकर अपनी बहू रीमा को सुनाते हुए तेज तेज बोलते हुए कहने लगी, जीजी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम क्यों चाय बना रही हो? बहू नहीं है क्या? अरे जीजी अब क्या ही बताऊं, आजकल के बहुओं के नखरे। एक ही पढ़ाई 2 साल से पढ़ रही है लेकिन फिर भी निकल नहीं पाई है। मैंने तो मना कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, गृहस्थी संभालो, लेकिन सास की सुनता ही कौन है। सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। काम से जी चुड़ाने के लिए कॉपी किताब लेकर बैठी है। अगर कुछ बोल दो तो होगा कि सास बुरी है। इससे अच्छा अपना काम खुद ही कर लो। सास की बातें रीमा को साफ साफ सुनाई दे रही थी, उसे सुनाने के लिए, ताकि उसका पढ़ाई में मन ना लगे। सास की बातें सुन रीमा की आंखों में आंसू आ गए। सुबह 5 बजे उठती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती है। सारा काम करने के बाद, सबको खिलाने के बाद वह अपने फ्री टाइम में पढ़ने बैठती है। फिर भी माँ जी को पसंद नहीं आता। माँ जी को तो खुश होना चाहिए कि बहू घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन इन्हें जाने क्यों इतनी चिढ़ होती थी। मोहिनी जी की आवाज फिर से रीमा के कानों में पड़ी। अरे ओ मैडम, बाहर आकर कम से कम बड़ों का आशीर्वाद तो ले लिया करो। फिलहाल रीमा बाहर जाकर काकी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके लिए चाय बनाने किचन में घुस गई। इधर माँ जी ने काकी जी से कहा, देखो जीजी, पैसे तो बहुत लगे हैं, हम बता ही नहीं सकते इसकी पढ़ाई में। भगवान जाने कुछ बन जाएगी कि नहीं बन पाएगी। इसके लक्षण देख के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये टीचर भी बन पाएगी। उसे माँ जी की बात दिल पर लग गई, लेकिन रीमा ने भी सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ जी ने जैसे मेरी पढ़ाई को बदनाम कर दिया है, अगर मैं सच में पास नहीं हो पाई तो ये तो मुझे ताने देकर और सबके सामने बेइज्जती करेगी, सो अलग। कहीं सच में इनका कहा सही हो गया तो अगर टीचर नहीं बन पाई तो ये तो पूरी जिंदगी ही मुझे सुनाती रहेगी। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। बस यही सोच सोचकर रीमा काम से टाइम निकालकर अपनी पढ़ाई करती रहती। लेकिन काम करते हुए कोई अपनी पढ़ाई कब तक करे? अगर बस घर का ही काम होता तो वह भी कर ले, लेकिन जाने क्यों मोहिनी जी जानबूझकर अगल बगल की औरतों को
बुला बुला कर अपने घर में चाय पिलाने लगी। सबके लिए चाय बनाते मतलब पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता था। आखिरकार तंग आकर रीमा ने अमन से बात करी और अगले ही दिन अपने मायके चली गई, क्योंकि यहाँ तो मोहिनी जी ने उसका पढ़ना ही मुश्किल कर रखा था। मायके में रह के रीमा ने अपना पेपर भी दे दिया। जैसे ही पेपर खत्म हुआ, मोहिनी जी का फोन आ जाता है। अरे मास्टरनी जी, अब तो आपकी डिग्री भी मिल जाएगी। अब तो घर आ जाओ, थोड़ी गृहस्थी भी देख लो। मोहिनी जी की बातें रीमा की माँ ने भी सुनी थी। बेटी के लिए उन्हें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम दामाद तो सही है, वह बेटी को समझता है और जमाने के साथ साथ चल रहा है। अगर बेटी का पति बेटी के साथ है तो फिर तो जमाने से भी लड़ सकती है, और फिर सास वैसे भी हर किसी को सही नहीं मिलती। खैर, अगले दिन रीमा ससुराल वापस भी आ गई। अब वह बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि जैसे भी हो, बस इस बार अच्छे मार्क्स आ जाए। नहीं तो इस बार वह फेल हो गई तो माँ जी उसे ताने सुनाती रहेगी और दोबारा फिर उसे कभी पढ़ने भी नहीं देगी। लेकिन रीमा की मेहनत रंग लाई और वो पास हो गई, और आखिरकार रीमा की ज्वाइनिंग दूसरे शहर में हुई थी। इसलिए रीमा अमन के साथ जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन मोहिनी जी का मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका था। अब वे अकेली जो होने वाली थी, उन्होंने रीमा से कहा, बहू, जब जब छुट्टी मिले तो सीधे घर आ जाया करो। बहू? माँ जी, आपने मुझे बहू कहा? इससे पहले तो आप मुझे मैडम जी कह कह के ताने देती थी, और जब मैं सच में मैडम जी बन गई तो आप मुझे बहू कह रही हैं। क्यों? माँ जी, आप अभी भी मुझे मैडम जी ही कहिए, क्योंकि आपकी इन्हीं तानों से मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। माँ जी, आपने वे कहावत तो सुनी ही होगी ना, कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, और वह औरत आप हैं और आपके ताने हैं। अगर आप मुझे इतने ताने नहीं देती, मुझे इतना सबके सामने जलील नहीं करती, तो शायद मैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगा पाती। कहते हुए मोहिनी जी के पांव छूकर रीमा और अमन दोनों ही निकल जाते हैं, और बेचारी मोहिनी जी को अब अपनी गलती का एहसास होता है।